अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरसे प्रोडक्शन। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कतर की पुलिस और आर्मी के रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। बहुत अहम इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो कि मुझे कुछ दिन पहले ही दे देनी चाहिए थी। बस कुछ मसरूफियत की वजह से मैं आप लोगों के साथ ये बात टाइम से पहले शेयर नहीं कर सका, तो अभी भी देर नहीं हुई, तो इस वजह से आज मैं थोड़ी इमरजेंसी में ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत से लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि भाईजान पाकिस्तान में कतर की पुलिस और आर्मी की भर्ती कब आएगी, कैसे आएगी, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी और कितनी वैकेंसीज़ आएगी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये सारी बातें शेयर करने जा रहा हूँ कि कतर की पुलिस की वैकेंसीज़ और आर्मी की वैकेंसीज़ पाकिस्तान में गई हैं या नहीं गई, और अगर गई हैं तो उसमें आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कितनी सैलरी है। आपके साथ टोटली इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग पाकिस्तान से कतर की पुलिस और आर्मी में सिलेक्शन करवा के आना चाह रहे हैं। जो लोग कतर के रेजिडेंट हैं, कतर में रहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कतर से एक डेलीगेशन गई है पाकिस्तान में जो कि पाकिस्तान से कुछ लड़कों को भर्ती करके लाएगी और कुछ एक्सपीरियंस स्टाफ को भर्ती करके लाएगी कतर की पुलिस और आर्मी के लिए। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है। जैसा कि मैंने पहले भी काफ़ी अपनी वीडियोस में बताया था कि जैसे ही मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो अभी मुझे ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली थी जो कि कंफर्म नहीं थी, लेकिन मुझे आजकल में कंफर्म हुई, जिसकी वजह से मैं आज थोड़ी इमरजेंसी में वीडियो बना रहा हूँ, जो कि मुझे पहले बना देनी चाहिए थी। तो आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिए, आप लोग ज़रूर कतर और पुलिस की आर्मी को ज्वाइन कीजिए। ये डेलीगेशन काफ़ी देर पहले ही चली जानी चाहिए थी, लेकिन जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कतर में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला था नवंबर और दिसंबर में। टोटली सारी डेलीगेशन बढ़ती है तो सब कुछ टोटली बंद कर दिया गया था उस वर्ल्ड कप की वजह से। तो कुछ कंफर्मेशन नहीं थी, कुछ लोगों की सीवियाँ पहले भी जमा हुई थी और कुछ लोगों की सिलेक्शन भी हो गई थी और कुछ लोगों को मतलब बुलाया तक नहीं गया। तो अभी भी आप लोगों के चांसेस हो सकते हैं कि आप लोग अपनी सीवी और अपने डॉक्यूमेंट्स इनको जमा करवाएं, ताकि अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो आप लोगों की सिलेक्शन हो सके। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी कि आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं। आप लोगों ने अपना लैपटॉप या फिर कोई डेस्कटॉप लेकर उसमें सबसे पहले गूगल ओपन करना है, और गूगल ओपन करने के बाद आप लोगों ने ब्यूरो ऑफ़ इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाना है। ब्यूरो ऑफ़ इमिग्रेशन पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाना है, जो कि जिसके अंडर पूरी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ आती हैं, रजिस्टर्ड एजेंसीज़ होती हैं जिनके पास अलग अलग मुल्कों की वैकेंसीज़ और डेलीगेशन आती हैं। ये जो पहला लिंक होगा इस पे क्लिक करेंगे जब आप लोग, तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आप लोग पहली दफ़ा लॉगिन कर रहे हैं तो ये कुछ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इस तरह की विंडो होती है। आप सिक्योर कनेक्शन करके इसको कंफर्म कीजिए और फिर आप लोगों के सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी और आप लोगों के सामने ये ऑप्शन आएगा फॉरेन जॉब्स का। तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है और आप लोगों के सामने अलग अलग मुल्कों की अलग अलग वैकेंसीज़, अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ की वैकेंसीज़ आ जाएंगी। लेकिन अगर हम लोग इधर बात कर रहे हैं कतर आर्मी के रिलेटेड या कतर पुलिस के रिलेटेड, तो हम लोग जॉब टाइटल में आर्मी लिखेंगे और कंट्री कतर सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि ये लिस्ट में कतर, और हम लोग सर्च फॉरेन जॉब्स पे क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारे सामने जितनी भी कतर की पुलिस और आर्मी के रिलेटेड जॉब्स हैं वो सारी इसमें शो होने लग पड़ी हैं। तो ये देखें, ये पुरानी जॉब्स हैं जो लिस्टिंग हुई थी। आप इसकी ग्रांट डेट देख सकते हैं कि ये जॉब्स कब ग्रांट हुई थी। कोई 17 को हुई है, कोई अक्टूबर के महीने में हुई है। जो लेटेस्ट जॉब है वो ये 3 है, जिसमें आर्मी पुलिस स्टाफ इंस्ट्रक्शन शूटिंग है, आर्मी पुलिस स्टाफ है और आर्मी पुलिस स्टाफ जनरल है। इसमें आप लोग सैलरीज़ भी देख सकते हैं कि इनकी ये सैलरीज़ हैं, और ड्यूटी ऑफ प्लेस भी है, प्लेस ऑफ ड्यूटी भी है, और ग्रांट डेट भी देख सकते हैं जिसमें जो कि 2 दिसंबर 2022 को यानी कि पिछले महीने ही ग्रांट हुई है। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि किस एजेंसी के पास ये वैकेंसीज़ आई हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो में बताया था कि सेफ ट्रैवल वालों के पास ही कतर की पुलिस और आर्मी की वैकेंसीज़ जाती हैं। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी पोस्ट पे क्लिक कीजिए कि आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, इस तरह का पेज ओपन होगा, जिसमें उन सेफ़ ट्रैवल वालों की टोटल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने आ जाएगी, जिसमें उनका एड्रेस भी लिखा होगा, फ़ोन नंबर भी लिखा होगा और ईमेल एड्रेस भी लिखा होगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप लोग डायरेक्ट उनके ऑफिस जाके भी अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करके भी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनकी ईमेल पे भी फॉरवर्ड
कर सकते हैं, ताकि अगर आप लोग एलिजिबल हुए तो आप लोगों को इंशाल्लाह वो कांटेक्ट करके ज़रूर बुलाएंगे। तो ये याद रखिए कि जब भी आपने अप्लाई करना है तो आपने अपने सब्जेक्ट में उस पोस्ट के रिलेटेड मेंशन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और अपने A to Z सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अपलोड करने हैं। और दूसरी बात ये कि अगर इसके अलावा आप लोग कतर में किसी जॉब के रिलेटेड देखना चाह रहे हैं, कोई जॉब देखना चाह रहे हैं इसके अलावा, तो आप लोग सेम पैटर्न अपना सकते हैं। लेकिन जॉब टाइटल में कुछ ना लिखिए और सिर्फ कंट्री में कतर सेलेक्ट कीजिए और सर्च फॉरेन जॉब्स में क्लिक कीजिए। आप लोगों के सामने बहुत सारी जॉब्स आ जाएंगी, जिसमें लेबर कैटेगरीज़ की जॉब है और प्रोफेशनल जॉब्स हैं, स्किल जॉब हैं। आप देखिए आपके प्रोफाइल के रिलेटेड कोई भी जॉब आपके लिए सूटेबल है तो आप उस पर क्लिक कीजिए और चेक कीजिए, इसकी रिक्वायरमेंट्स चेक कीजिए, और ये भी चेक कीजिए कि किस रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास ये जॉब है। तो आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी अपनी जॉब हासिल कर सकते हैं। उनके कुछ सर्विस चार्जेस होते हैं, फ़ीस होती है जो कि आप लोगों को अदा करनी पड़ती है। तो इसमें फ्रॉड वगैरह का कोई चक्कर नहीं। तो अगर आप लोगों ने किसी फॉरेन जॉब के लिए अप्लाई करना है तो ये वाहिद वेबसाइट है जिसमें टोटली रजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, जिसके थ्रू आप लोग जॉब्स हासिल कर सकते हैं। बजाय इसके कि अगर आपको कोई बोले कि आप हमें इतने पैसे दो, मैं आपको इधर काम पे भेजता हूँ, ये वीज़ा देता हूँ, तो वो टोटली फ्रॉड है। अगर काम जेन्युइन भी हुआ तो किसी को कोई पैसा नहीं देना, क्योंकि ये टोटली इलीगल है। तो सिर्फ ये प्रोफेशनल वेबसाइट है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की, जिसके थ्रू आप लोग फॉरेन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को A to Z इन्फॉर्मेशन दे दी कि कतर और पुलिस के लिए आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो लिहाजा आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को कतर की पुलिस और आर्मी की भर्ती के रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है। इंशाल्लाह मुझे जैसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कतर की पुलिस और आर्मी की ज्वाइनिंग के रिलेटेड, उसकी भर्ती के रिलेटेड, उसके वैकेंसीज़ के रिलेटेड, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो लोग पाकिस्तान से भर्ती होकर आना चाह रहे हैं। जो लोग कतर में हैं उन लोगों के लिए भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ सारी वीडियो शेयर करूँगा, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। जब भी कोई कतर की पुलिस और आर्मी की भर्ती आएगी तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आप लोगों के जहन में किसी किस्म का कोई सवाल या किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के हर सवाल का जवाब दूंगा। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।